हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक अलग वीडियो लेकर आया हूं। जहां फ्रेंड्स टाइटल थंबनेल से वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इंडियन मार्केट में मिलने वाली 160 सीसी की सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आप लोगों को अवेलेबल मिल सकती है उस सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कितने प्राइस पॉइंट पर मिलेगी, फीचर क्या है, अगर आप फाइनेंस पे अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट EMI वगैरह कितना हो सकती है, माइलेज आपको कितना मिल सकता है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो वहां पर आप लोग को डिस्काउंट कितना मिल सकती है। ये जो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आज आप लोगों को इस वीडियो में इन शॉर्ट बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी बाइक अगर खरीदनी है तो शोरूम की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगी, या फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोग शोरूम को कांटेक्ट करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग ऑफ 460 सीसी सेगमेंट की। जी हां फ्रेंड्स मैं यहां पर बात कर रहा हूं 2022 TVS Apache RTR 160 4V विथ राइड मोड्स। अब फ्रेंड्स विथ राइड मोड्स ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और स्पेशल दिखाना चाहूँगा। स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर भी एक मॉडल आती है जहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड कलर के साथ साथ कनेक्टिविटी, देखिए जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को यहाँ पर से कलर्स के बारे में बता दूँ। टोटल 4 कलर आप लोग को अवेलेबल मिलती है। ये देख रहे हैं आप रेड कलर है, बाकी यहाँ पर भी आप देखिए जो ब्लू कलर है, जो ब्लैक कलर है वो भी आप लोग को देखने को मिलती है। और एक जो एडिशन आती है वो है इसकी स्पेशल एडिशन, जहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से जो मैट ब्लैक कलर है वो देखने को मिल जाती है। तो ये कलर के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए थोड़े से इंजन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत तगड़ी 160 सीसी की सेगमेंट की यहाँ पर आप लोग इंजन मिल रही है। 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी पावर फिगर्स की जहाँ तक बात है तो वो घटती बढ़ती है अकॉर्डिंग टू मोड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को 3 मोड मिलती है, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मोड में आप लोग को मैक्सिमम पावर और टॉर्क मिल रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को अभी मैक्सिमम पावर और टॉर्क ही बताने वाला हूँ। पावर आप लोग को मैक्सिमम यहाँ पर 17.55 PS की मिल रही है और टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क ही यहाँ पर आप लोग को मिल रही है। बाकी GTT टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल अप्लाई की हुई है, जो आप लोगों को ट्रैफिक के दौरान माइलेज मतलब आप कह सकते हैं कि मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और चलिए अब इसकी जो फ्रंट व्यू है थोड़ी सी मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से जो LED हेडलैम्प, LED DRL उसकी सेटअप देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी नीचे और जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की मडगार्ड देखने को मिलती है। टायर की मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुई है। 90/90 सेक्शन की टायर अभी भी मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर अभी भी आप लोगों को सुपर मोटो ABS या फिर आप कह सकते हैं सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलती है। फ्रंट की अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की पेडल डिस्क ही देखने को मिलती है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सामने अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप लोग को जैसे पहले मिला करती थी, यहाँ पर अभी भी आप लोग को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है वही मिल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। और अब अगर मैं आप लोग इसकी रेयर सेक्शन के बारे में बताऊं तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सुना देना चाहूँगा। बाकी ये तो कहना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब डुअल यहाँ पर ये बैरल आ रही है, तो यहाँ पर इसके लिए भी इसकी जो साउंड है बहुत ज़्यादा बेसियर है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि सुनने में आप लोगों को कैसी लगी। बाकी यहाँ पर अगर रेयर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। रेयर में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm की पेडल डिस्क ही मिल रही है, कोई चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पर रेयर में हम देख सकते हैं जो शोआ के मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग को जो सीट हाइट मिल रही है वो है 800 mm की, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है बिल्कुल आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे तो नहीं होनी चाहिए। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोग को मैसिव मिलती है, 180 mm की यहाँ पर आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का अगर आप लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग भी करना चाह रहे हैं विद दिस बाइक तो मेरे ख्याल से ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊँ ना तो 12 लीटर की यहाँ पर आप लोग को टैंक मिली है। और मोटा मोटा आप कह सकते हैं यहाँ पर आप 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। और वेट अगर आप लोग यहाँ पर ड्रम एडिशन में जाते हैं तो उसकी वेट बनती है 144 किलोग्राम की, और ये जैसे डिस्क एडिशन है तो इसकी वेट बन जाती है 146 किलोग्राम की, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स फीचर्स के बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। और चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर आप लोगों को पे कितना करना हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या फिर आप कह सकते हैं राहुल TVS कृष्णनगर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताऊं तो मैं आप लोगों को इसकी जो मतलब स्पेशल एडिशन है ना उसी की प्राइस बता रहा हूं। बाकी स्पेशल एडिशन से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं प्राइस के बारे में बता दूं 1,58,000 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पे करना हो सकता है। अब मैं ये भी बता दूं क्योंकि अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है तो 1,500 से 4,000 रुपये तक का आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर मिल सकता है। बाकी वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती है। अब मैं बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर जो TVS क्रेडिट है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर लोएस्ट डाउन पेमेंट और उस
पे 2 से 3 साल तक की जो फाइनेंस स्कीम है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी 10.75। अब ये भी बता दूं कि ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे और आपकी क्रेडिट स्कोर पे। अब मैं बता दूं लोएस्ट डाउन पेमेंट जो बन सकती है वो है 28,348 रुपीज़ 10.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर 2 साल के लिए अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करना होगा 6,956 रुपीज़, एंड फॉर 3 years इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर ईएमआई देन यू विल पे 5,084 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने पहला 160 सीसी में एक दमदार बाइक देख लिया, और चलिए अब दूसरी बाइक की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स 160 सीसी में मिलने वाली दूसरी नंबर पे जो सबसे बेहतरीन बाइक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो बिल्कुल बन जाती है बजाज की पल्सर NS 160, या फिर आप कह सकते हैं 2022 बजाज पल्सर NS 160। कलर्स के बारे में अगर बताऊँ तो टोटल 4 कलर आप लोगों को देखने को मिलती है, मेटालिक पर्ल व्हाइट, बर्न्ट रेड, सैटिन ब्लू एंड पीटर ग्रे। ये वाली जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है बर्न्ट रेड कलर। अब इंजन के बारे में अगर बताया जाए 160 सीसी के सेगमेंट में 4 वाल्व वाली इंजन, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी तगड़ी इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। 160.3 सीसी SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल्ड DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलती है। पावर फिगर्स काफ़ी तगड़ी है, 17.2 PS की मैक्सिमम पावर, और टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 14.6 न्यूटन की मैक्सिमम टॉर्क देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब टायर के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ फ्रंट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। 90.90 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और यहाँ पर आप लोगों को ABS देखने को मिलती है जो कि सिर्फ फ्रंट टायर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। अब अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर 260 mm की पेडल डिस्क देखने को मिलती है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सस्पेंशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक जैसे पहले मिला करती थी वही सेम टेलीस्कोपिक फोक अभी भी आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और फ्रंट अगर आप यहाँ पर सेक्शन में आ जाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोगों को ये हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप जो पहले मिला करता था वही अभी भी देखने को बिल्कुल मिल रहा है। और चलिए इसकी जो रेयर सेक्शन है थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर अगर, या फिर आप जो यहाँ पर मडगार्ड वगैरह देख सकते हैं दो यहाँ पर लगाई गई है ताकि कीचड़ से बहुत ज़्यादा राहत दिया जा सके। टायर के बारे में जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चौड़ी टायर मिलती है, 120 पे 80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और यहाँ पर आप लोग ये जो ब्रेक डिस्क देख पा रहे हैं ये आप लोगों को 230 mm की बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और सस्पेंशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो नाइट्रॉस मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को पहले मिला करती थी अभी भी आप लोगों को सेम ही मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोग यहाँ पर इसके डायमेंशंस के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोग को 177 mm की मिलती है। सीट हाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आप लोग को 805 mm की मिलती है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" या 5'4" तक की है मेरे ख्याल से आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर सकते हैं। टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आप लोग को 2 लीटर्स की मिलती है, तो आप इजीली यहाँ पर अराउंड 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आप लोगों को ये फाइबर की ही देखने को मिलती है, लेकिन इसके नीचे जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटल की देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और वेट है इसकी 151 किलोग्राम, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। चलाते वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को वेट फील नहीं होता है। बाकी फ्रेंड्स फीचर वाइज बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर जैसे पल्सर की जो आप कह सकते हैं कि एक सिग्नेचर स्टेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है। पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग का यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल देखने को मिलता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिटल में आप लोग को फ्यूल गेज इंडिकेटर, स्पीडोमीटर देखने को मिलती है, टाइम, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर डिजिटली देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी फॉक्स क्लिप ऑन हैंडल बार, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ऑन रोड इसकी जो हैंडलिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस बिल्कुल हो जाती है। और चलिए अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। और चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर आप लोगों को पे कितना करना होगा अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कोलकाता या फिर आप कह सकते हैं रोल्टा बाजार के हिसाब से इसकी जो ऑन रोड प्राइस बताना चाहूँगा वो बिल्कुल बन जाती है 1,54,086 रुपीज़। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी EMI स्कीम बताऊँ, अगर आप लोग इसको फाइनेंस स्कीम पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो अगर मैं बता दूँ आप लोगों को ये जो स्कीम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इट विल बी अकॉर्डिंग टू बजाज फाइनेंस। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि डाउन पेमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम डाउन पेमेंट तो वो बिल्कुल हो सकता है 16,706 रुपीज़ फॉर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12.7 एंड फॉर 3 years इट विल बी 13.1। अब मैं ये भी बता दूं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम भी हो सकती है अगर आप लोग थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं तो। फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पर जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है वही बताता हूँ जो कि बिल्कुल है 16,706 रुपीज़। 2 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 7,315 रुपीज़ एंड फॉर 3 years विल पे अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो 5,417 रुपीज़ एंड फॉर 4 years विल पे अगर आप लोग EMI पे जाते हैं 4,509 रुपीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को NS 160 के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी दे दी है। और फ्रेंड्स अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इंडियन मार्केट में 160 से मिलने वाली तीसरी सबसे बेहतरीन बाइक के बारे में बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है बजाज की पल्सर N160 है। सबसे पहले मैं कलर के बारे में बता
बता दूं सिंगल चैनल एबीएस में 3 कलर, रेसिंग रेड, टेक्नो ग्रे, कैरिबियन ब्लू एंड देन ये डुअल चैनल आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक ही कलर मिलती है, ब्रुकलिन ब्लैक कलर। जी हाँ, सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस के हिसाब से कलर में यहाँ पर चेंज होती है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है चैनल पर, अगर आप चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इंजन के बारे में सबसे पहले बात हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप लोग को 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। 16 PS की मैक्सिमम पावर और 14.65 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क के साथ यहाँ पर आप लोग को ये भी देखने को मिल जाती है। टायर की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो सामने आप लोग को 100/80 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और अगर मैं आप लोग को ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं, डुअल चैनल एबीएस है वो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। अगर आप लोग सिंगल चैनल एबीएस पे जाते हैं 280 mm की डिस्क देखने को मिलती है, क्योंकि डुअल चैनल है तो यहाँ पर आप लोग को 300 mm की डिस्क देखने को मिल रही है। सिंगल चैनल में 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक है, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस है तो यहाँ पर 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग इसके रियर सेक्शन में जाते हैं, चाहे वो डुअल सिंगल चैनल एबीएस डुअल चैनल एबीएस हो, 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 230 mm की डिस्क के साथ और मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन तो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट हाइट मिलती है वो 795 mm की मिलती है। 5 तक की अगर आपकी हाइट है, आप मेरे ख्याल से मैनेज करने में प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को 165 mm की मिलती है। अगर मैं आप लोगों को टैंक बताऊँ तो 14 लीटर की टैंक मिलती है एंड कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है अराउंड 48.5 किलोमीटर तक की माइलेज। अगर आप चला रहे हैं बाइक को कम ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वहीं अगर मैं बताऊँ वेट के बारे में तो सिंगल चैनल एबीएस की 152 किलोग्राम की वेट बनती है, क्योंकि ये डुअल चैनल एबीएस वाली वर्जन है तो इसकी जो वेट बनती है वो है 154 किलोग्राम की। अब करते हैं मुद्दे की बात, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कोलकाता उल्टा बजाज के हिसाब से इसकी प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल बनती है 1,58,500 रुपीज़। और वहीं अगर मैं आपको इसकी जो EMI स्कीम वगैरह के बारे में बताऊं, ठीक है, फिनेंस स्कीम के वगैरह में, तो मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बजाज फिनेंस। और जैसे मैंने आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट NS के दौरान बताया था, वही सेम इंटरेस्ट यहाँ पर भी बिल्कुल लागू होती है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सारी डिपेंड करती है आपकी सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन बन सकती है अप्रॉक्सीमेटली 16,095 रुपीज़ की। और वहीं अगर आप लोग इसको 2 साल तक पे करना चाहते हैं एज EMI तो आप पे करेंगे 7,472 रुपीज़। और वहीं अगर आप 3 साल तक पे करना चाहते हैं तो आप पे करेंगे 5,534 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग 4 साल की EMI पर भी जाना चाहते हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं और आपको पे करना होगा 4,605 रुपीज़। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये बाइक जो है ना, आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बाइक है 160 सीसी सेगमेंट में। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पैकेज है। तो ये मैंने आपको थर्ड बाइक जो कि है N160 उसके बारे में भी बता दिया है। और फ्रेंड्स अब अगर मैं आप लोगों को चौथी सबसे बढ़िया बाइक बताऊं जो कि इंडिया में आप लोगों को 160 सीसी सेगमेंट में मिल सकती है, वो बिल्कुल बन सकती है हीरो की 2022 या फिर आप कह सकते हैं 2022 हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो की है उसको ऑन करके बताना चाहूँगा। देखिए जैसे आप की ऑन करते हैं पूरी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक जो LED हेडलैम्प का सेटअप है विद LED DRL वो आपको जलती हुई दिखती है। बाकी अगर आप लोग टर्न सिग्नल देखते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर LED की ही देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोग को कलर्स के बारे में बताऊँ तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं 5 इसकी जो कलर है मेन आप लोग को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी देखने को। बाकी अगर मैं आप लोग को इसके इंजन के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को 163 सीसी 2 वाल्व एयर कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को यहाँ पर बिल्कुल मिलती है। पावर फिगर्स काफी दमदार है, 15.2 PS की मैक्सिमम पावर और टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 14 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और वही अगर मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो सबसे पहले मडगार्ड बताऊँ, यहाँ पर तगड़ी सी आपको यहाँ पर फाइबर की मडगार्ड बिल्कुल देखने को मिल जाती है। टायर्स यहाँ पे काफी चौड़े हैं, काफी चंकी टायर है। 100/80 सेक्शन के टायर आपको मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और ब्रेकिंग सिस्टम फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS बिल्कुल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पेट्रोल डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पर 276 mm की देखने को मिलती है। बाकी मैं इसमें हर वीडियो में कहता हूँ पेट्रोल डिस्क जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग करते हैं हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प बिल्कुल करती है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चंकी सस्पेंशन है, 37 mm की डाय वाली यहाँ पर आप लोग को ये टेलीस्कोपिक ये जो फोक है बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंटी फ्रिक्शन बुश है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रेयर सेक्शन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं टायर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चंकी है। यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और एक बात है ये आप लोग को रेडियल टायर देखने को मिलती है, तो रोड के साथ इसकी जो टायर की ग्रिप है वो और बेहतरीन बिल्कुल बन जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये जो यहाँ पे जो डिस्क देख पा रहे हैं ये आप लोगों को 220 mm की पेट्रोल डिस्क यहाँ पर भी देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप सस्पेंशन देख पा रहे हैं मोनोशॉक के 7 स्टेप राइट एडजस्टेबल, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। बिल्कुल मोनोशॉक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और चलिए आप थोड़ी सी इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही मिल रही है, 167 mm की यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर सीट हाइट की बात की जाए तो 790 mm की सीट हाइट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4 तक की है मेरे ख्याल से चलाने में आपको इस बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। और हीरो जानी ही जाती है अपनी माइलेज के लिए,
तो यहाँ पर आप करीबन 45 से 50 किलोमीटर तक की माइलेज बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं, आप क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट पे मेंशन करना मत भूलिएगा। और वेट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं लाइटेस्ट में सेगमेंट है, 139.5 किलोग्राम की इसकी टोटल कर्व वेट बिल्कुल बनती है। और अब मैं आप लोगों को इसकी जो प्राइस और फाइनेंस की मैं वो बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल है, या फिर आप कह सकते हैं जो कलर डिजिटल मीटर कंसोल है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी हल्के से सुना देता हूँ। और यहाँ से आपको ये ऑफ करना होगा। बाकी फ्रेंड्स ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर ना मतलब वो बेसियस साउंड भी आपको मिलती है और इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आती है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब मोबाइल चार्जिंग की जो सॉकेट है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें फ्रेंड्स इसकी फीचर्स में ऐड हो जाती है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो आपको यहाँ पर भी देखने को बिल्कुल मिल जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया इसके फीचर के बारे में। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना हो सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर जीपी ऑटो के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसकी ऑन रोड प्राइस बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है फॉर दिस एडिशन, तो वो बिल्कुल बनती है 1,53,110 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर स्टेल्थ एडिशन की मैं प्राइस बता रहा हूँ, ये एडिशन की प्राइस 2 से 3,000 रुपए तक आपको कम में ही बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया। और चलिए अब देख लेते हैं कि फाइनेंस स्कीम क्या हो सकती है। जो फाइनेंस स्कीम मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बाइक बाजार। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 10.75%। अब इससे ये कम भी हो सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी सिविल स्कोर पे और आपकी प्रोफाइल पे। लेकिन मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं कि ये जनरल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, और चलिए अब अगर मैं आप लोगों को लोएस्ट डाउन पेमेंट बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है 37,870 रुपीज। एंड 2 साल के लिए EMI अगर आप पे करते हैं तो पे करेंगे 6,075 रुपीज। एंड फॉर 3 years इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर द EMI देन यू विल पे 4,410 रुपीज। और चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को 5वें नंबर पे सबसे बेहतरीन अगर 160cc सेगमेंट में इंडिया में मिलने वाली अगर बाइक बताना चाहूंगा तो वो बिल्कुल बनती है 2022 TVS Apache RTR 162V विथ राइड मोड्स। और अभी तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी अवेलेबल होने लग गई है। बाकी 5 कलर अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख लीजिए, पांचों की 5 कलर अभी ये अवेलेबल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या फिर आप कह सकते हैं राहुल TVS कृष्णनगर शोरूम में। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को देखने को मिलती है 16.04 PS की मैक्सिमम पावर के साथ और 13.85 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क के साथ। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रियर फ्रंट जो टायर उसके बारे में बताऊँ तो 90/90 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 270 mm की पेट्रोल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। बाकी सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक फोक है वही यहाँ पर मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो रियर सेक्शन उसके बारे में बताऊँ तो ये व्हाइट कलर उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को जो टायर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मल एडिशन है जहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ नहीं मिल रही है, ये 110 mm की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है 110/80 विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और वही अगर आप लोग ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 120/70 17 सेक्शन की अलॉय व्हील के साथ वो मिल रही है। बाकी ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोग को 2 मिल जाती है, ड्रम और डिस्क। ड्रम में अगर आप जाते हैं तो आप लोग को 130 mm की ड्रम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सारी जो डिस्क एडिशन वो अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोग को 240 mm की ये डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाती है। बाकी सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं MIG जो सस्पेंशन है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विद स्प्रिंग हेड, वही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसके डायमेंशंस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर इसकी जो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो बिल्कुल मैसिव बनती है 180 mm की। और सीट हाइट यहाँ पर आप लोग को 790 mm की मिलते हैं। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वहीं अगर मैं आप लोग को टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊँ तो 2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी यहाँ भी मिल रही है। और मोटा मोटा आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं कि आपको अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए। वेट यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम मिलती है 137 ड्रम वर्जन की और 138 यहाँ पर आप लोग को डिस्क एडिशन की जो वेट है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। और फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर अभी आप लोग को पूरी तरीके से जो डिजिटल मीटर कंसोल है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक उदाहरण है यहाँ पर भी है कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो भी आप मतलब मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर की जो सुविधा है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर आप कह सकते हैं कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी फीचर्स में जुड़ चुकी है। और चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं मुद्दे की बात कि यहाँ पर आप लोग को प्राइस कितना पे करना होगा। अब देखिए ये जो विदाउट ब्लूटूथ वर्जन और विद ब्लूटूथ वर्जन है बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, तो फिर भी मैं आप लोग को दोनों ही प्राइस बता देता हूँ। अगर मैं आप लोग को राहुल TVS कृष्णनगर जो कि वेस्ट बंगाल में है उसके हिसाब से अगर मैं आप लोग को प्राइस
बताऊँ विदाउट ब्लूटूथ वाली वर्जन की, तो इसकी प्राइस बनती है अराउंड 1,49,000 रुपीज़ तक की। वही अगर आप लोग विद ब्लूटूथ वाली वर्जन में चले जाते हैं तो इसकी प्राइस बनती है अराउंड 1,52,000 रुपीज़ तक की। ठीक है, ये ऑन रोड प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्योंकि अभी फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 1,500 से 4,000 रुपये तक की भारी जो डिस्काउंट है वो भी मिलने की एक चांसेस रह जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फाइनेंस स्कीम है वो भी बता दूँ। मैं आप लोगों को जो फाइनेंस स्कीम बताने वाला हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 8.99% तक की। और यहाँ पर जो मतलब फाइनेंस स्कीम में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टीवीएस क्रेडिट। और लोएस्ट डाउन पेमेंट आप यहाँ पर जो पे कर सकते हैं, और ये जो मैं आप लोगों को फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ ये मैं आप लोगों को विद ब्लूटूथ के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 3,000 रुपये तक की ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू दिस विदाउट ब्लूटूथ वर्जन। ठीक है, तो लोएस्ट डाउन पेमेंट जो रहेगी वो रहेगी आप कह सकते हैं कि अराउंड 17,999 रुपीज़ तक की। और 2 साल के लिए अगर आप ईएमआई पे ऑप्ट करते हैं तो आप पे करेंगे 5,500 रुपीज़ तक। और 3 साल के लिए अगर आप ईएमआई पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 4,100 रुपीज़ तक। मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ तो कहना होगा कि मतलब बेसियर जो साउंड है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा खास लगती है मुझे। और चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 160 सीसी सेगमेंट पे होंडा की तरफ से प्रोड्यूस की जाने वाली एक बेहतरीन बाइक। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ होंडा एक्सब्लेड के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन है उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 162.71 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 13.8 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है 8,000 RPM पे। और अगर टॉर्क की बात यहाँ पर की जाए तो 14.7 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है 5,500 RPM पे। तो ये इंजन की बात हो चुकी है फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों को इंजन कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाती है। और अभी अगर यहाँ पर फीचर की बात की जाए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। और यहाँ पर आप ये जो हेडलैम्प देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक लुक आपको बिल्कुल दे देती है। साथ ही आप लोगों को कह दो जैसे आप लोगों को हॉर्नेट में देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प मिल रहा था, सेम हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर भी मिलती है। यहाँ पर इंजन किल स्विच वगैरह मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ABS का ऑप्शन भी मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मतलब जो इसका जो रियर टायर है वो भी आपको काफ़ी चौड़ी देखने को बिल्कुल मिलती है। तो ये सारी जो फीचर है आप कह सकते हैं इस गाड़ी को और ज़्यादा खास बिल्कुल बना देती है। और चलिए अब यहाँ पर करते हैं मुद्दे की बात कि आपको पे कितना करना होगा अगर आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता में अगर आप लोग होंडा एक्सब्लेड खरीदना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को ऑन रोड प्राइस बता दो 1,43,606 रुपीज़। और वहीं अगर मैं आप लोग को लोएस्ट डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है 29,350 रुपीज़। अब इस लोएस्ट डाउन पेमेंट पे अगर आप 2 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आपको पे करना होगा 6,049 रुपीज़। एंड फॉर 3 years यू विल पे 4,369 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इंजन फीचर और यहाँ पर प्राइस और EMI स्कीम बताया है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को माइलेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप इजीली 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। बाकी अगर आप इस बाइक को ऑलरेडी चला रहे हैं, अगर आप इस बाइक के ओनर हैं, क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रही है, नीचे बिल्कुल कमेंट पर मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंडियन मार्केट में 160 से बिकने वाली 6 सबसे बढ़िया बाइकों के बारे में बताया है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।